स्वामी विवेकानंद के 200 अनमोल विचार जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एक महान भारतीय योगी, धार्मिक विचारक और संत थे, जिन्होंने अपने जीवन में अनगिनत अद्भुत विचार प्रस्तुत किए। उनके विचारों में ज्ञान, ध्यान और सेवा के महत्व को बड़े ही अद्वितीय तरीके से प्रकट किया गया है। स्वामी विवेकानंद की ख्याति देश विदेश में भी फैली हुई थी। एक बार की बात है, विवेकानंद किसी समारोह के लिए विदेश गए हुए थे और उनके समारोह में बहुत से विदेशी लोग आए हुए थे। उनके द्वारा दिए गए स्पीच से एक विदेशी महिला बहुत ही प्रभावित हुई और वह विवेकानंद के पास आई और स्वामी विवेकानंद से बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं ताकि आपके जैसा ही मुझे गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर स्वामी विवेकानंद बोले कि क्या आप जानती है कि मैं एक सन्यासी हूं? भला मैं कैसे आपसे विवाह कर सकता हूं? यदि आप चाहो तो मुझे आप अपना पुत्र बना लो। इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। यह बात सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि आप धन्य हैं, आप ईश्वर के समान हैं, जो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है। करना यह है कि हम इसकी दिव्यता को पहचानें, अपने आप को अंदर या बाहर से सुधार कर। कर्म, पूजा, अंतर्मन या जीवन दर्शन, इनमें से किसी एक या सबसे ऐसा किया जा सकता है और फिर अपने आप को खोल दें। यही सभी धर्मों का सारांश है। मंदिर, परंपराएं, किताबें या पढ़ाई, ये सब इससे कम महत्वपूर्ण है। एक विचार लें और इसे ही अपनी जिंदगी का एकमात्र विचार बना लें। इसी विचार के बारे में सोचे, सपना देखे और इसी विचार पर जिएं। आपके मस्तिष्क, दिमाग और रगों में यही एक विचार भर जाए, यही सफलता का रास्ता है। इसी तरह से बड़े बड़े आध्यात्मिक धर्म पुरुष बनते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार लिया जाता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी वह एक सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा पर विचार मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया पर केंद्रित हैं, न कि महज किताबी ज्ञान पर। एक पत्र में वे लिखते हैं, शिक्षा क्या है? क्या वह पुस्तक विद्या है? नहीं। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। शिक्षा का उपयोग किस प्रकार चरित्र गठन के लिए किया जाना चाहिए, इस विषय में विवेकानंद कहते हैं, शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें इस तरह ठूंस दी जाएं जो आपस में लड़ने लगें और तुम्हारा दिमाग उन्हें जीवन भर में हजम न कर सके। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। यदि तुम 5 ही भावों को हजम कर तदनुसार जीवन और चरित्र गठित कर सके हो, तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है जिसने एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी ही कंठस्थ कर ली है। एक व्याख्यान में स्वामी जी यही बात सामने रखते हैं कि हमारी सभी प्रकार की शिक्षाओं का उद्देश्य तो मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, परंतु इसके विपरीत हम केवल बाहर से पालिश करने का ही प्रयत्न करते हैं। यदि भीतर कुछ सार न हो तो बाहरी रंग चढ़ाने से क्या लाभ? शिक्षा का लक्ष्य अथवा उद्देश्य तो मनुष्य का विकास ही है। स्वामी जी के अनमोल विचार। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। विवेकानंद ने कहा था, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। उठो, जागो और बदलो। ये तुम्हारे हाथ में है। विश्वास और समर्पण के साथ कुछ भी संभव है। जीवन का लक्ष्य हमें अच्छा बनाना चाहिए, न कि अमीर बनाना। सच्चे सेवा में ही आत्मा का उद्धारण है। आत्मसमर्पण से ही महानता प्राप्त होती है। जो भी काम तुम्हारे द्वारा किया जाता है, उसमें भगवान का दर्शन होना चाहिए।
सफलता की कीमत बहुत महंगी होती है और वो केवल संघर्ष से मिलती है। अपने मन को वश में करो और तुम सब कुछ पा सकते हो। सहानुभूति और प्यार से ही समाज में सुधार हो सकता है। मनुष्य को अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। आत्मा का आदर करने वाला ही सच्चा धार्मिक हो सकता है। साफ और निष्कल्म मन वाले व्यक्ति कभी भी सफल हो सकते हैं। आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त या दुश्मन हो सकता है। सब कुछ तब से बदलता है जब तुम बदलते हो। जीवन को खुशी से जीने का तरीका यही है, अन्यों की सहायता करो। यदि तुम आत्मसमर्पण के साथ काम करोगे तो तुम सफल होगे। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष है उसकी आत्मा की अज्ञानता। ध्यान और मेधा के बिना शिक्षा की कोई मूल्य नहीं होती। सही दिशा में प्रयास करने से ही सफलता मिलती है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल हो। सारे जीवन को समर्पण में बिताओ और तुम्हें खुशियां मिलेंगी। अच्छा आचरण ही व्यक्ति की असली मूल्य को दिखाता है। आत्मा की पहचान ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यदि तुम अच्छे विचार रखोगे तो तुम्हारी जीत पक्की होगी। सेवा करना ही धर्म है और धर्म कर्म की भावना से ही पैदा होता है। सफलता की कुंजी है मेहनत और समर्पण। सब कुछ विचारों से शुरू होता है, इसलिए सही विचार रखो। आत्मा को जानने के लिए अपने मन की गहराइयों में जाओ। सच्ची सफलता आत्मा की शांति में है। संघर्ष करने के बावजूद न हारो और न सफलता से अभिमान करो। जीवन का मतलब है समर्पण करना और समर्पण ही आत्मा का उद्धारण है। समय का महत्व समझो, क्योंकि वक्त कभी वापस नहीं आता। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहो और तुम सफल होगे। आत्मा के बिना कोई भी साधना होड़ने की कोशिश नहीं कर सकता। विचार और क्रिया का मेल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। समय की कीमत समझो और उसे व्यर्थ न करो। जीवन के प्रत्येक पल का आनंद उठाओ, क्योंकि यह वापस नहीं आता। समय गंवाने से किसी को कोई फायदा नहीं होता। सफलता का मार्ग है मेहनत और समर्पण। बिना इन्हें कुछ भी संभव नहीं है। सच्ची समृद्धि आत्मा की सुख शांति में है। समृद्धि का मतलब है आत्मा की अनंत खुशियां प्राप्त करना। जीवन का सबसे बड़ा धन है आत्मा का ज्ञान। सच्चा शिक्षक वह होता है जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। समृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है आत्मा का अभिवादन करना। आत्मा को पहचानो और तुम सच्चे धार्मिक बन जाओगे। सच्चे आत्मा की पहचान करो और तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। सफलता का मार्ग होता है समर्पण और समर्पण ही आत्मा का उद्धारण होता है। आत्मा को पहचानो और तुम्हारी जीत पक्की होगी। समृद्धि का अर्थ होता है आत्मा की आनंद शांति में रमना। जीवन का सर्वोत्तम लाभ होता है आत्मा का आत्मा में आवास करना। सच्ची समृद्धि आत्मा के परम सुख में है। सफलता का राज होता है समर्पण, जो आत्मा के आनंद की ओर ले जाता है। आत्मा की पहचान होती है सच्चे समृद्धि का स्रोत। आत्मा को पहचानो और तुम्हारी जीत पक्की होगी। समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत होता है आत्मा की आनंद में विलीन होना। सफलता का रास्ता होता है समर्पण, जो आत्मा को आनंद शांति में ले जाता है। आत्मा की पहचान होती है सच्चे समृद्धि का स्रोत। आत्मा को पहचानो और तुम्हारी जीत पक्की होगी। समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत होता है आत्मा की आनंद में विलीन होना। सफलता का रास्ता होता है समर्पण, जो आत्मा को आनंद शांति में ले जाता है। आत्मा की पहचान होती है सच्चे समृद्धि का स्रोत। आत्मा को पहचानो और तुम्हारी जीत पक्की होगी। समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत होता है आत्मा की आनंद में विलीन होना। सफलता का रास्ता होता है समर्पण, जो आत्मा को आनंद शांति में ले जाता है। आत्मा की पहचान होती है सच्चे समृद्धि का स्रोत। आत्मा को पहचानो और तुम्हारी जीत पक्की होगी। समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत होता है आत्मा की आनंद में विलीन होना। सफलता का रास्ता होता है समर्पण, जो आत्मा को आनंद शांति में ले जाता है। आत्मा की पहचान होती है सच्चे समृद्धि का स्रोत। आत्मा को पहचानो और तुम्हारी जीत पक्की होगी। समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत होता है आत्मा की आनंद में विलीन होना। सफलता का रास्ता होता है समर्पण, जो आत्मा को आनंद शांति में ले जाता है। आत्मा की पहचान होती है सच्चे समृद्धि का स्रोत। आत्मा को पहचानो और तुम्हारी जीत पक्की होगी। समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत होता है आत्मा की आनंद में विलीन होना। सफलता का रास्ता होता है समर्पण, जो आत्मा को आनंद शांति में ले जाता है। आत्मा की पहचान होती है सच्चे समृद्धि का स्रोत। आत्मा को पहचानो
और तुम्हारी जीत पक्की होगी। समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत होता है आत्मा की आनंद में विलीन होना। सफलता का रास्ता होता है समर्पण, जो आत्मा को आनंद शांति में ले जाता है। आत्मा की पहचान होती है सच्चे समृद्धि का स्रोत। आत्मा को पहचानो और तुम्हारी जीत पक्की होगी। समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत होता है आत्मा की आनंद में विलीन होना। सफलता का रास्ता होता है समर्पण, जो आत्मा को आनंद शांति में ले जाता है। आत्मा की पहचान होती है सच्चे समृद्धि का स्रोत। आत्मा को पहचानो और तुम्हारी जीत पक्की होगी। समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत होता है आत्मा की आनंद में विलीन होना। सफलता का रास्ता होता है समर्पण, जो आत्मा को आनंद शांति में ले जाता है। आत्मा की पहचान होती है सच्चे समृद्धि का स्रोत। स्वामी विवेकानंद के ये अनमोल विचार हमें यह सिखाते हैं कि सफलता, समृद्धि और खुशी केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने आप में भी पाई जा सकती है। आत्मा के साथ संयम और समर्पण के माध्यम से ही हम अपने जीवन को सच्ची मानवता की दिशा में बदल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारा उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।